नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सुनने के बाद आपका रूह तक कांप जाएगा। क्योंकि यह कहानी घटित हुई है कुछ दिनों पहले, मतलब दिसंबर 2024 में। यह कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस कलयुग में यह प्रेम कहानी सच में एक प्रेम की मिसाल बन गई है, एक प्यार का मिसाल बन गई है। राधा कृष्ण का प्यार तो हम आज तक सुनते आए हैं, लेकिन वो जमाना बहुत पुराना था। लेकिन आज की यह कहानी, इस युग की कहानी, मुझे तो लगता है कि कृष्ण और राधा से भी बेहतर बन चुकी है। क्योंकि इस कहानी ने आज के युग के नव युवकों को और युवतियों को या पति पत्नियों को एक ऐसा सबक सिखाया है, प्यार का एक ऐसा आदर्श बताया है जो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि सच में ये लाजवाब ही कहानी है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो सुनकर आपका रूह तो कांप उठेगा। क्योंकि यह कहानी कोई बनाई हुई कहानी नहीं, कोई बनाई गई कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी असली कहानी है जो हर प्रेमी को, हर प्यार करने वालों को या हर पति पत्नी को एक आदर्श का दस्तावेज है। दोस्तों, यह कहानी नेपाल के विवेक और सृजना नामक एक पति पत्नी की है, जिनका प्यार आज हम सभी को आदर्श की मिसाल बन गया है। तकरीबन 8-10 साल पहले विवेक और सृजना की दोस्ती मिल गई। ये दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद दोनों का संसार अच्छी तरह से चल रहा था, दोनों को अच्छी जॉब लग गई। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से विवेक चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ लगने लगा। वो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। उन्होंने सोचा कि अब अस्पताल में जाना चाहिए। वो अस्पताल में चले गए। उन्होंने अस्पताल में सारा इलाज कराया, सारा दिखाया। लेकिन डॉक्टर ने वो जो रिपोर्ट निकाली, वो रिपोर्ट दिखाई और परिवार वालों को कहा कि विवेक को कैंसर हुआ है और वो कैंसर भी 4th स्टेज का है। मतलब इस कैंसर से इंसान बच नहीं सकता। डॉक्टर ने बता दिया, सरल भाषा में बता दिया कि विवेक अब कुछ ही दिनों का आपके परिवार का मेहमान है। दोस्तों, यह बात सुनकर सृजना और उसके परिवार वालों के पैरों तलों की जमीन मानो खिसक गई। थर सा हो गया सबका दिल। परिवार घबरा गए। अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये हुआ क्या? सभी परेशानी। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन जिंदगी ने इन दोनों के बीच एक ऐसा पड़ाव खड़ा कर दिया कि सब कुछ थम सा गया। सृजना के जीवन में एक कैसा सवाल पैदा हो गया। जिंदगी कश्मकश के फेरों में उलझ गई। दोस्तों, क्या करे क्या ना करे, सृजना परेशान हो गई। अभी तो जिंदगी शुरू हुई थी। दोस्तों, जब दोनों वफादार निकले तो किस्मत ने अपनी धोखे वाली चाल चला ही दी। अब सृजना के पास 2 ही रास्ते बचे। नंबर 1 तो मौत की राह देखो और जिस दिन मौत हो जाए उस दिन दोनों मिलकर मौत को गले लगाए। और बचा दूसरा रास्ता, और ये दूसरा रास्ता ये था, या तो सती सावित्री बनकर अपने सत्यवान को मौत के मुंह से बचाकर वापस लाना। सृजना नामक इस आधुनिक प्रेमिका ने, इस आधुनिक पत्नी ने चुना सावित्री बनकर अपने पति सत्यवान अर्थात विवेक को वापस लाने का दूसरा रास्ता। विवेक की ट्रीटमेंट चालू हो गई। सृजना ने 24 घंटे केवल विवेक की सेवा में ही ध्यान लगाया। उसके 24 घंटों के सभी क्रियाकलापों पर वह ध्यान रखने लगी। विवेक का ख्याल और ख्याल और ख्याल, बस इसके अलावा अब उसके जीवन का कोई मकसद नहीं बचा। क्योंकि यह सती सावित्री अपने सत्यवान को बचाने के लिए लगी। ईश्वर ने उसका साथ अब देना बहुत जरूरी था। दोस्तों, इतना ही नहीं, विवेक को कैंसर हुआ था, तब उसका इलाज करते समय उसके पूरे बाल कटवाने पड़े। देखिए दोस्तों, इस समय सृजना ने अपने खुद के भी बाल कटवाए। दोस्तों, स्त्रियों का गहना होता है श्रृंगार का बाल, लेकिन अपने पति के लिए उसने उसे भी त्याग दिया।
ये है उस सृजना की हिम्मत। त्याग दिया सृजना ने अपने बालों को, यह है प्रेम, यह है प्यार। विवेक को बचाने के लिए सृजना ने अपनी सारी हिम्मत एकजुट की और यह शेरनी अपने शेर को बचाने के लिए दिलो जान से हर मुमकिन प्रयास करते रहे। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने चलाई हुई चाल ही कामयाब हुई, अर्थात विवेक चल बसा। दोस्तों, ये बात बताते समय ही मेरा रूह कांप उठा है। सोचो, सृजना के रूह पर क्या बीती होगी, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। कैंसर हुआ था, ये बात सुनने के बाद भी उन्होंने थोड़ा सहन कर लिया, मजबूत हो गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसकी सेवा में लग गए। लेकिन सृजना ने, उसे पता होते हुए भी कि मेरा पति कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन मैं उसे बचाऊंगी सोचकर हर मुमकिन प्रयास में लगी रही थी। लेकिन यह सृजना बेचारी आज जिस मोड़ से गुजर रही है, वो मोड़ आज उसके सामने खड़ा था। विवेक उसके जीवन से चला गया। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक यह प्रसंग, यह कहानी मजबूर कर रहा है हमें सोचने के लिए। निशब्द हो रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दोस्तों, विवेक जाने के बाद सृजना को सदमा सा लग गया। उसे लगा कि मैं भी उस मीराबाई की तरह, जैसे मीराबाई श्री कृष्ण को आखिरी समय में लपेट कर उसी में समेट गई थी, सृजना को लगा कि अब मेरा क्या रह गया। इसलिए वो सोच में पड़ गई और उसने भी ऐसा ही सोचा कि मैं भी मेरे विवेक को हमेशा के लिए लपेट कर उसी में समा जाए। लेकिन उसने हिम्मत हारी नहीं, फिर से उसने अपनी हिम्मत को जगा लिया और अपना धैर्य जो है उसने खोया नहीं। विवेक ने तो वादा किया था उसे कि हम एक साथ रहेंगे, एक साथ मरेंगे, लेकिन हार गया विवेक। अब हारने की बारी सृजना की थी, लेकिन उसने अपने धैर्य को हारने में नहीं बदला, बल्कि उसने उसे जीत में बदलने के लिए जो कोशिश अब जारी रखी है, वो सुनोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, दंग रह जाओगे। दोस्तों, हर वो शख्स अकेला है जिसने सच्ची मोहब्बत की होती है। ऐसी ही मोहब्बत सृजना ने विवेक के लिए जिंदा रखने का फैसला किया। दोस्तों, सृजना ने जो अभी निर्णय लिया है ना, वो निर्णय बहुत ही भयानक है। सुनना चाहोगे? उसकी एक बात है, देखो, मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए ताउम्र सन्यासी बनकर रहेंगे और मिलेंगे तुम्हें स्वर्ग में। ये वादा उसने अब विवेक से किया है और उसने अब सन्यास लिया है और वो अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए अब सन्यासी बनकर जीने का फैसला लेकर अपने जीवन की राह पर अब चलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, विवेक की आत्मा को तो शांति मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, विवेक की आत्मा को तो शांति मिले ही जरूर, लेकिन सृजना ने यह जो निर्णय लिया है अपने प्यार के खातिर, तो मैं चाहता हूं कि ईश्वर भी उसे बहुत हिम्मत दे, क्योंकि ऐसी हिम्मत वाली नारी आज के आधुनिक युग में पाना संभव है। इसलिए सृजना और विवेक का यह जो प्यार, यह जो प्रेम है, यह एक बेमिसाल हमारे लिए ताकत बन सकती है, एक आदर्श बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा कोई होता तो सोचता जरूर कि इतनी भरी जवानी में अकेले कैसे जी पाएंगे, कैसा गुजारा होगा, इसलिए दूसरी शादी का सोचता। लेकिन सृजना एक आधुनिक लेडी होने के बावजूद भी अपने उसूलों, अपने वादों, अपने जज्बातों और अपने वजूद को बरकरार रखकर आज भी अपने कलियुग के प्रेमियों को, प्यार करने वालों को, पति पत्नियों को यही सबक सिखा रही है, या जीवन की यही राह दिखा रही है, या जीवन का यही सलीका बताने की कोशिश कर रही है कि जीवन का असली आदर्श क्या होता है, जीवन का असली मकसद क्या होता है, और यह भी सिखा रही है कि एक दूसरे के लिए जीवन जीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मैं आखिरी समय में तो अब यह नहीं कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह कहानी
सुनने में तो इतना दर्द हो रहा है तो ये कहना गलत होगा, लेकिन ये एक बात जरूर है कि अभी सृजना जीवित है, हमारे बीच में है, उसे ईश्वर हिम्मत देगा, ये हमारा भरोसा है। लेकिन आज के इस 21वें सदी में, आधुनिक युग में, ये जो प्रेम की असली मिसाल है दोस्तों, आज के युग में यह जो निर्णय है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन सृजना ने जो कार्य करके दिखाया है या जो काम कर रही है वो सच में एक आदर्श के लायक है। हमारे आजू बाजू में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। अनेक प्रेमियों में, अनेक प्यार करने वालों में ये कहानियां हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर रूठ जाते हैं, और यह रूठना उनका कहां से कहां तक चला जाता है। ये रूठना थोड़ी सी बातें करने के बाद अपने आप मीठी बातों में बदल सकती है, लेकिन हम ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम प्यार का नाम बदनाम कर रहे हैं, प्रेम नाम की संकल्पना को बदनाम कर रहे हैं। जी जान से अपने प्यार के लिए पाने की कोशिश करने वाली वो एक सृजना, और यहाँ तू मेरी जान है कहकर दूसरे दिन तू मेरी कौन है यहाँ तक आने वाली यह जो यात्रा है आज के युग की, इस यात्रा को हमें बंद करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी जितनी गंभीर है उतनी ही गंभीरता से अगर हम आने वाले इन दिनों में हमारी पीढ़ियों को अगर अच्छे संस्कार दे या प्यार की अच्छी बात बताए, तो सच में प्यार और ये प्रेम नाम की संकल्पना और पति पत्नियों के बीच, परिवार के बीच के ये जो सारे रिश्ते हैं सही ढंग से एकदम अच्छी तरह से चलेंगे, यह मेरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।